एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम सैनकू होता है। और मैं तुम सभी को बता दूं कि ये बंदा साइंस का बहुत बड़ा वाला कीड़ा है। सैनकू अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त जिसका नाम ताइजू होता है। ताइजू बड़ी तेजी में सैनकू के पास आकर बोलता है कि सैनकू, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं जिस लड़की से 5 साल से प्यार करता हूँ उसे अपनी फीलिंग्स आज बता दूंगा। जिस पर सैनकू बड़ी धीमी आवाज में बोलता है, अच्छा ये तो काफी अच्छी बात है, मैं तुम्हें इतना जोर से चीयर करूंगा कि मेरा गला फट जाए। जिस पर ताइजू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सैनकू सैन। सैनकू कहता है, चुप कर भोंदू कहीं के, मैं तुझे 1 मिलीमीटर भी चीयर नहीं करने वाला। तुमने 5 साल से अभी तक कुछ भी नहीं बोला है ना। तू और कितना इलॉजिकल हो सकता है, इसलिए मेरे पास तेरे लिए कुछ है जो पूरा लॉजिकल है। ये एक लव पोशन है जो पूरी की पूरी बाजी को पलट कर रख देगा। ताइजू सैनकू से वो लिक्विड ले लेता है और उसे फेंक कर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया सैनकू, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगा। ताइजू के जाने के बाद जितने भी बच्चे लैब में होते हैं वो सैनकू से पूछते हैं, सैनकू क्या ये सच में लव पोशन है। जिस पर सैनकू उन सभी को बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस थोड़ा कम हाइड्रोजन वाला पेट्रोल है। मुझे 1,00,000% पता था वो घोचू इसे नहीं पीने वाला। फिर हमें उसी लड़की को दिखाते हैं जिससे ताइजू प्यार करता है और इस बंदी का नाम यूजुरिया होता है। ताइजू यूजुरिया के पास आता है और कहता है, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफ करना। यूजुरिया ताइजू से कहती है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे ताइजू कुन। और यहाँ ऊपर लैब की विंडो से 3 लड़के पूरा सीन देख रहे होते हैं। ताइजू अपनी फीलिंग्स यूजुरिया को बताने ही वाला होता है कि जब भी पूरी दुनिया में एक हरी सी रोशनी छाने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इस हरी रोशनी से दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी पत्थर में बदलने लगते हैं और एक ही झटके में पूरी दुनिया पत्थर में बदल जाती है, जिससे कि कई हजार लोगों की जानें जाती हैं और बहुत ज्यादा तबाही होने लगती है। और ये रोशनी सिर्फ इंसानों को ही पत्थर बनाती है, ना कि किसी और जीव को। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि पत्थर बनने की वजह से कोई भी इंसान मरा नहीं है, वो सभी पत्थर के अंदर जिंदा है। ताइजू पत्थर बनने के बाद भी खुद से ही कह रहा होता है कि मैं अभी तक मरा नहीं, मुझे अपना ध्यान बनाए रखना होगा वरना मैं अपना संतुलन खो बैठूंगा। मैं यूजुरिया को अपनी फीलिंग्स बताकर ही रहूंगा, चाहे इसमें हफ्ते लग जाएं या महीने या फिर साल। ऐसे धीरे धीरे काफी सदियां बीत जाती हैं, सब जगह पेड़ ही पेड़ उग जाते हैं और एक बार पृथ्वी फिर से वैसी हो जाती है जैसे कभी हुआ करती थी। फिर हमें ताइजू का सीन दिखाया जाता है जो कि पत्थर बना हुआ एक गुफा में पड़ा होता है और अचानक से उसके ऊपर से वो पत्थर हट जाता है और ताइजू आजाद हो जाता है। ताइजू उठकर उस गुफा से बाहर निकलता है और देखता है उसी की तरह सब लोग अभी पत्थर बने हुए हैं। ताइजू कहता है, आखिर अभी तक कितना वक्त गुजर चुका है। फिर हमें ताइजू के कुछ पिछले सीन दिखाए जाते हैं जिसमें 2 लड़की आपस में बात कर रही होती हैं। देखो ये चिड़िया का पत्थर वाला स्टैचू कितना अच्छा है, जैसे कि असली ही हो। जहाँ ताइजू एकदम से उनसे बोलता है, शायद ये असली ही है। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है, चलते चलते ताइजू को यूजुरिया मिल जाती है जिस पर वो कहता है, मैं तुम्हें पहचानने में हजारों साल बाद भी गलती नहीं कर सकता। ताइजू कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। असल में वो तुम थी जो मुझे बचा रही थी। मैं अभी तक सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से जिंदा हूँ, उस भयानक से अंधेरे में हजारों सालों से। तो फिर ठीक है, मुझे ये अब कहने दो जो मैं उस दिन कहने वाला था। और यहाँ बेचारा ताइजू रोने लगता है ये सोचकर कि वो इस पूरी दुनिया में अकेला है और उसके सामने उसका प्यार है, लेकिन वो उसे चाहकर भी बचा नहीं सकता। फिर ताइजू यूजुरिया के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, मुझे अभी पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा जरूर। तभी उसे पेड़ पर लिखा हुआ दिखता है जो कि सैनकू ने लिखा होता है कि नदी के बहाव का पीछा करो घोचू। ताइजू भागते हुए नदी के बहाव का पीछा करता है और उसे यहाँ दिखता है उसका सबसे अच्छा दोस्त। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सैनकू पहले ही जाग चुका है और ताइजू को भी उसी ने जगाया है। ताइजू सैनकू को देखकर काफी खुश हो जाता है और हैरान हो जाता है, इतना कि उससे चिपकने लगता है। सैनकू ताइजू को बताता है, अभी जो डेट चल रही है वो 5 अक्टूबर 5738वां साल है। तुम काफी लंबे समय के बाद जागे हो, मैं कब का उड़ गया था और 6 महीनों से काम भी कर रहा हूँ। सैनकू बताता है, इंसानी जाति को पत्थर बने हुए 3700 साल हो चुके हैं। जहाँ ताइजू हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन तुम ये कैसे बता सकते हो कि आज कौन सा दिन है और क्या तारीख है। जिस पर सैनकू कहता है, मैं बस गिन रहा था। फिर हमें थोड़े झपके सीन दिखाए जाते हैं जब सैनकू भी पत्थर बना हुआ था। यहाँ सैनकू को दिन और तारीख का इसलिए पता है क्योंकि सैनकू अभी तक हर एक सेकंड गिन रहा था। और यहाँ सैनकू अपने घर में ताइजू को ले जाता है जो उसने खुद लकड़ी से बनाया है, जिसे देखकर ताइजू काफी ज्यादा चौंक जाता है। सैनकू कहता है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जीने के लिए जितना हो सके उतना कर रहा हूँ। मुझे सबको फिर से पहले जैसे करने के लिए तुम जैसे मोटी चमड़ी वाले की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरे समय तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहा था। मुझे 10 बिलियन% पता था कि तुम जिंदा होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़का जो यूजुरिया को प्रपोज कर सकता है वो कुछ ही हजारों सालों में हार मान ले। तुम इतने कमजोर नहीं हो। फिर ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं। ताइजू सैनकू से कहता है, मुझे तुम पर विश्वास था सैनकू कि तुम दिमाग से खेलोगे, तुम मुझ पर फिजिकल चीजों के लिए भरोसा कर सकते हो। सैनकू कहता है, इन
इंसान ने 20 लाख साल लगा दिए स्टोन एज से मॉडर्न एज में आने तक, लेकिन अब हम फिर से उसी समय में आ गए हैं। मैं इस पूरी दुनिया को ठीक करके ही दम लूंगा और उस विज्ञान का पता लगाऊंगा जो हमें वापस उठा और जिंदा कर पाएगी। हम दो हाई स्कूल के गुंडे यहाँ और यहीं पर फिर से एक सभ्यता बनाएंगे। हम बनेंगे एडम और ईव स्टोन वर्ल्ड के। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताइजू कुछ सुअरों को पकड़ कर लाता है और साथ ही साथ जो भी उसे खाने लायक दिखता है, जिसमें कि आधी चीजें सैनकू के हिसाब से जहरीली होती हैं। फिर ये दोनों बैठकर खाना खाने लग जाते हैं, जिस पर ताइजू कहता है तुमने इसे इतना अच्छा टेस्ट कैसे दिया। सैनकू बताता है ये बस नमक है जो मैंने नदी के पानी से निकाला है, इंसान नमक के साथ कुछ भी खा सकता है। फिर ताइजू खोजबीन करने निकल जाता है। खोजते खोजते वो उसी गुफा में पहुंचता है जहाँ उसकी आंखें खुली थी। वहाँ सैनकू ने एक बर्तन रख रखा होता है उसी पानी के लिए जो कि गुफा से निकल रहा होता है, और अभी फिलहाल यही पानी एक तरीका है उन लोगों को ठीक करने का जो पत्थर बन चुके हैं। सैनकू और ताइजू भी इसी गुफा के पानी से जागे हैं। सैनकू सोचता है वैसे हम इससे 3700 साल बाद ही क्यों आजाद हुए। ताइजू कहता है हमारे ऊपर जो पत्थर था वो सड़कर हट गया। सैनकू कहता है हर इत्तेफाक की एक वजह होती है, तुम और मैं दोनों इस गुफा के सामने मिले। देखो इस ऊपर से टपकती हुई चीज को, ये ऐसा लिक्विड है जो चमगादड़ों से बना है, इसका नाम है निट्रिक एसिड। ताइजू कहता है हम इस एसिड की मदद से बच सकते हैं, जिस पर सैनकू कहता है अगर ये इतना आसान होता तो मैं इस एसिड को पागलों की तरह हर जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। सैनकू कहता है अगर दारू हो तो मैं दारू के अल्कोहल की मदद से निट्रिक एसिड और एथेनॉल को मिलाकर नीथल बना सकता हूँ। जहाँ ताइजू काफी खुश हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसे अभी कुछ देर पहले ही काफी सारे अंगूर मिले थे जिसकी मदद से सैनकू दारू बना सकता है। अब ये दोनों बड़े जोश के साथ दारू बनाने में लग जाते हैं। सैनकू कहता है दारू बनाना इतना आसान नहीं है, अंगूर और रेसन को मिलाकर डब्बे में डाल दो और इसे हर दिन मिलाओ जब तक ये बन नहीं जाती, और यहाँ इनकी 3 हफ्तों बाद दारू बनकर तैयार हो जाती है। जहाँ ताइजू कहता है वैसे सैनकू क्या इसे कम उम्र में पीना सही होगा, जिस पर सैनकू कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम अब 3700 साल के हो चुके हैं। सैनकू कहता है धीरे धीरे चीजें और भी थकान वाली होती जा रही है और यहाँ ये पक्की दारू बनाने की कोशिश करते हैं, इसे मिट्टी के डब्बे में पकाकर, जो कि थोड़ी देर बाद ही फूट जाता है। सैनकू फिर से कोशिश करता है और उसे जो चाहिए वो मिल जाता है। सैनकू उस गुफा वाले एसिड के साथ जो उसने लिक्विड बनाया है उसे मिलाकर एक नया लिक्विड बनाता है जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। सैनकू कहता है 1 साल हो चुका है जब से मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जो मैं बोलता हूँ उसे उतनी ही जल्दी करता हूँ, लेकिन ये धीमा था पर अच्छा था। मैं इस चमत्कार को विज्ञान से हरा कर रहूंगा। और इसी के साथ डॉक्टर स्टोन का एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।